प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश की नई पीढ़ी को रोजमर्रा छोटी छोटी जरूरतों की चिंता नहीं होनी चाहिए ताकि वो देश की प्रगति में अपना भरपूर योगदान कर सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम ने कहा कि मेरी सरकार चाहती है कि मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियों को वैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़े जो उनकी पुरानी पीढ़ियों ने जी है। हम देश की बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के संघर्ष से उबारना चाहते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाली है। इन 10 सालों में मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर गौर करें तो पीएम की इस भावना की अच्छे से झलक मिल जाती है। पीएम मोदी की सरकार ने गरीबों को मकान, शौचालय, नल से जल और बिजली तक की व्यवस्था के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की। इतना ही नहीं, गरीब परिवारों को भूख की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी चला रही है, जिसका 83 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। हम यहाँ एक एक कर सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ केंद्र सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि मोदी सरकार ने इन गरीब कल्याण योजना को लागू करने में किस हद तक सफलता पाई है। सबसे पहले बात गरीबों को घर देने वाली पीएम आवास योजना की। 2014 में मोदी की केंद्र में सरकार बनी तो अगले साल ही पीएम आवास योजना का आगाज हो गया। इस योजना का मकसद देश भर में गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराना है। योजना को 2 भागों में बांटा गया, गांवों के लिए PMAYG और शहरों के लिए PMAYU। योजना के तहत जो लोग फ्लैट खरीदते हैं उन्हें होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, जबकि जो खुद से घर बनवाते हैं उन्हें नगद सहायता दी जाती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी। इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में यानी 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश के हर एक मकान में शौचालय की सुविधा मुहैया कराना था। इन 5 सालों में 10 करोड़ शौचालय बनाने की योजना थी। सरकार ने तय वक्त में ये लक्ष्य हासिल करने का दावा किया। सरकार ने कहा कि 2014 तक सिर्फ 39% घरों में ही शौचालय की सुविधा थी। बहरहाल अब सरकार ODF प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके तहत गाँवों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का दावा है कि 28 दिसंबर 2023 तक 5,12,958 यानी 85% से भी अधिक गाँव को ODF प्लस में हो चुके हैं, यानी देश के 85% गाँवों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा गरीबों को मकान और शौचालय के साथ साथ नल से जल पहुंचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक नल जल योजना के तहत लाखों गाँवों में करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है और ये योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना का लक्ष्य 2024 के आखिरी तक देश के सभी गाँवों में नल से जल पहुँचाना है और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए पिछले साल 2023 में हर सेकंड नल जल का एक कनेक्शन दिया गया। और अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। अब गैस चूल्हा अमीरी की पहचान नहीं रहेगी। मोदी सरकार ने करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन दे दिया। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 4,49,766 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि 1 अप्रैल 2014 तक देश भर में 14.52 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 1 अप्रैल 2023 में बढ़कर 31.40 करोड़ हो गए। इनमें तकरीबन 10 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में दिए गए। 16 में उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, तब गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवार की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त में LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य था। 1 मई 2016 को पीएम ने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी। अप्रैल 2018 में योजना का विस्तार SC, ST, EBC, PMAY, AAY, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों तक कर दिया गया। इसके साथ ही योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ मुफ्त कनेक्शन कर दिया गया। इसके साथ ही योजना के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हुआ, फिर 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी कर दिए गए, तो कुल मिलाकर के लक्ष्य जो है वो 10.35 करोड़ कनेक्शन देना हो गया। वहीं गरीबों को मकान, शौचालय, पेयजल, गैस कनेक्शन के साथ साथ मोदी सरकार ने मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए। इसके लिए सरकार ने 15 अगस्त 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की। योजना के तहत लक्ष्य रखा गया कि 1000 दिन में सभी गांवों में बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। दावा यह है कि 987 दिनों में लक्ष्य पूरा कर लिया गया। गरीब परिवारों को सौभाग्य योजना का फायदा दिया गया, जिसमें 2.82 करोड़ घरों में फ्री बिजली कनेक्शन दिए गए। सरकार ने न केवल बिजली कनेक्शन दिया बल्कि मुफ्त में LED बल्ब भी बांटे। सरकार की माने तो उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 36 करोड़ 46,87,558 LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि उजाला योजना की वजह से 382 करोड़ LED बल्ब की बिक्री हुई। दावों के मुताबिक 2015 में देश के गांवों में हर दिन औसतन 12.5 घंटे बिजली आती थी और 21 में ये बढ़कर 22 घंटे तक हो गई।
गई। भारत अब नेपाल, बांग्लादेश समेत म्यांमार को भी बिजली भेज रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस से फैली भयावह कोविड-19 बीमारी से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चली थी। तब मोदी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना शुरू की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80.48 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में दी जाती थी। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त मिलता था। मोदी सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार राज्यों से मिले आंकड़ों के आधार पर घोषणा कर देती है कि उसकी योजनाओं ने कितना लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और होती है। मसलन लेखक के गांव में ही ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में शौचालय की सुविधा आज भी नहीं है। वहीं कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सच्चे हकदार हैं, लेकिन उन्हें आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। कई ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें मुफ्त अनाज योजना का लाभ नहीं मिलता है, जबकि योजना की सही दरकार वैसे परिवारों को ही है। हालांकि ये भी सच है कि इसमें सरकारों का दोष कम, स्थानीय प्रशासन का सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचार की वजह से अयोग्य लोग गरीबों की हकमारी कर लेते हैं, जबकि पात्र लोग सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस लेखक ने खुद प्रखंड विकास प्राधिकारी बीडीओ को अपने गांव लेकर पात्र लोगों से मिलवाया और उनकी बदहाली दिखाई, लेकिन इस प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला। शासन प्रशासन के निचले स्तर पर भरपूर भ्रष्टाचार के कारण आज भी लाखों पात्र परिवार और लोग सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। केंद्र सरकार अगर इस तरफ थोड़ा और ध्यान दे तो बच गए इक्का दुक्का वंचित परिवारों को भी उसकी योजना का लाभ मिल सकता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।